मेरा नाम बजिंदर सिंह है। मेरी बहन अपने मायके से ससुराल जा रही थी। टोहाना से लगभग 2 किलोमीटर पहले किसी दरिंदे ने उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया। रीता दुग्गल जी जो वहाँ की एमपी हैं, उनसे 16 दिन बाद जो है बात होती है फ़ोन पे, तो सामने से जवाब मिलता है कि जी मेरे को तो घटना का पता ही नहीं है। सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं सुनने को मिले उनकी तरफ से। उल्टा जो है ये मिला कि भाई हमारे को जो आपकी डिमांड है वो एक कागज़ भेज दीजिए, हम देखेंगे। आप अच्छे से समझते हैं कि जो वोट की चोट है वो इन नेताओं को समझ में आती है। मनदीप जा चुकी, मनदीप नहीं देखने आने वाले कि उसको न्याय मिला या नहीं मिला या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, परंतु जो जिंदा बच्चियां हैं, जो जिंदा महिलाएं हैं, उनके लिए ये समाज, ये नेता, ये प्रशासन संवेदनशील बने। इस टाइम आदमपुर की चुनावी यात्रा में है और आदमपुर के चुनाव तय कई रंग शामिल लेकर के आए हैं। और इस टाइम आदमपुर में भी हम मुख्य चुनाव कार्यालय बीजेपी का है या भव्य बिश्नोई का कहूँ, कुलदीप बिश्नोई का कहूँ, उसके सामने है और थम जबरदस्त हरियाणा देखने लग रहे हो। मेरा नाम है विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का साकी। आज इस चुनावी यात्रा का एक और नया रंग लेकर थारे सामने मौजूद हूँ और एक बार मैं कैमरा इस तरफ घुमाऊंगा। ठीक भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई या बीजेपी के कार्यालय के सामने ये मोटरसाइकिल के बाहर जो थम बैनर देखने लग रहे हो, जिस पर लिखा है शहीद बहन मनदीप कौर हत्याकांड मामले में न्याय ना मिलने पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के विरुद्ध रोष यात्रा। और यह रोष यात्रा जो है वह रोहतक तक चल के आज आदमपुर पहुंची है। 2-3 दिन पहले शुरुआत करी थी इस यात्रा की रोहतक तक और आज मनदीप कौर के जो भाई हैं वो आदमपुर में पहुंचे हैं और ठीक बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने लग रहे हैं। हाथ में एक जो बैनर हैं वो ले रहे हैं और उसके साथ जिस पे लिखा है कि क्या आपका उम्मीदवार महिला विरोधी है, अगर नहीं तो फिर महिला उत्पीड़न पर खामोशी क्यों। अगर एक बार इनसे बातचीत करेंगे। भाई जी नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, और सभी आपके दर्शकों को, देखने वालों को भी राम राम। आपका नाम बताइए, पूरा मामला बताइए, क्या मामला है। मेरा नाम बजिंदर सिंह है। मेरी बहन अपने मायके से ससुराल जा रही थी। टोहाना से लगभग 2 किलोमीटर पहले किसी दरिंदे ने उसको चलती ट्रेन से फेंक दिया। जो मुख्य गवाह है 9 साल का बच्चा, उसने बताया कि वो धमतान साहब से चढ़ा था ट्रेन के अंदर और उसने पहले जुबान से और उसके बाद जो है हाथों से उसने बकवास करना शुरू किया। जब जिसका उसने विरोध किया मनदीप कौर ने, तो उसने जो है फिर उसको घसीटते हुए दरवाजे के पास लेके आया और नीचे फेंक दिया। जब उसने नीचे फेंका तो भी उस बेचारी ने उस हैंडल को पकड़ लिया जिससे हम ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं, परंतु तब भी उसको रहम नहीं आया। पहले उसने मुंह पे मुक्का मारा और उसके बाद जो है पेट में लात मार करके उसको नीचे गिरा दिया। 10 मिनट बाद ही, 10 मिनट को अगर 3-4 मिनट बाद ही स्टेशन पे गाड़ी पहुंचती है। वहाँ पे जब जीजा जी लेने के लिए उनको दोनों को आए हुए थे, उन्होंने पूछा बच्चे से कि मम्मी कहाँ है, तो उसने बताया कि भाई मेरी मम्मी को तो रास्ते में किसी ने गिरा दिया। अच्छा। तो वो जो है बच्चे को गोद लेकर के ट्रेन में जो ट्रैक के ऊपर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, परंतु साथ में रास्ते में जो पुलिस वाला था उसको कह के जाते हैं, स्टेशन मास्टर को कह के जाते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हो गई है, परंतु ना पुलिस वाला चलता और ना ही स्टेशन मास्टर कोई कार्रवाई करता। रेलवे पुलिस या रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद जी आगे से जवाब मिला कि अम्बाड़ा में जो है जेपी नड्डा जी आए हुए हैं, इसलिए सारा जो पुलिस फोर्स है वहां पे भेजी हुई है, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। अच्छा। तो जो है पूरी रात हम ट्रैक के ऊपर ढूंढते रहे। सुबह हमारे को जब वापस ढूंढते हुए टोहाना की तरफ हम आ रहे थे, तब हमारे को 4 बजे वो मृत अवस्था में खड्डों के अंदर, झाड़ियों के अंदर पड़ी हुई मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि वो 4 घंटे तक जिंदा रही है। अच्छा। उसके ऊपर क्या क्या बीती होगी, हर आहट उसे लगा होगा कि कोई उसको दरिंदा दोबारा से जो है चोट पहुंचाने ना आ रहा हो, उसको हर बार लगा होगा अगर शायद कोई उसको बचाने आ रहा हो, पता नहीं क्या क्या मन में ख्याल रहे होंगे। तो जिस तरीके से मनदीप कौर के साथ इतनी बर्बरता हुई और उसको ट्रेन से फेंक दिया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही थी कि मनदीप कौर ट्रेन से गिरने के 4 घंटे बाद तक जिंदा थी, अगर टाइम पर मदद मिलती प्रशासन की या किसी की भी, तो शायद मनदीप कौर बचाई जा सके थी। आपने यहाँ लिखा है इस पे कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के विरुद्ध, तो इसका
इसका इसलिए क्योंकि स्थानीय विधायक हमारे वहाँ पे देवेंद्र बबली और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। लगातार जो है हमारी जो न्याय कमेटी बनी हुई है मोजिज लोगों की समाज के, वो उनके घर जा करके उनसे जो है मुलाकात कर चुके, उनको ये सारी पूरी घटना बता चुके। सुनीता दुग्गल जी जो वहाँ की MP हैं, उनसे 16 दिन बाद जो है बात होती है फ़ोन पे, तो सामने से जवाब मिलता है कि जी मेरे को तो घटना का पता ही नहीं है। जबकि इस मामले को लेकर के आज तक ने प्राइम टाइम किया है, NDTV इंग्लिश और हिंदी किया है, उसके अलावा BBC दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है उसने स्टोरी की है, और गूगल, फेसबुक, यूट्यूब 6 दिन तक ट्रेंडिंग में खबर रहने के बाद अगर कोई सांसद इस तरीके का बयान देती है, इस तरीके का बात कहती है, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी दुखदाई है। तो इस जनता के नुमाइंदों से इस तरीके का जो जवाब है वो उसकी उम्मीद नहीं करी जा सकती, और जो जवाब इस परिवार ने मिला है उसके बाद परिवार पे क्या बीती है इसका भी अंदाजा शायद हम ठीक से ना लगा पाएं। इनके दर्द ने उतना नहीं समझ पाए जो जितना ये परिवार सहन कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं, आपने MP जो हैं सुनीता दुग्गल उनसे बात करी, देवेंद्र बबली, तो उनकी तरफ से कोई मदद या कुछ और बाद में नहीं, सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं सुनने को मिले उनकी तरफ से। उल्टा जो है ये मिला कि भाई हमारे को जो आपकी डिमांड है वो एक कागज भेज दीजिए, हम देखेंगे। और वो आज 2 महीने यानी कि 1 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, वो देखना जो है आज तक हुआ नहीं है। तो इसीलिए उसके अलावा भी PMO हो, रेल मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, मानव संसाधन मंत्रालय हो, मानव आयोग हो, महिला आयोग हो, मुख्यमंत्री खट्टर साहब हो, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हो, सभी को जो है हम लेटर ईमेल से भेज चुके, परंतु जवाब जो है कहीं से नहीं आया। और आज लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद पुलिस ने चालान तक भी जो है कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया है। 2 महीने बीत गए घटना ने, लेकिन चालान पेश नहीं हुआ है, और इसी कारण मजबूरी बस ये इस तरीके की यात्रा जो है सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के विरुद्ध एक भाई ने अपनी बहन तक इंसाफ दिलाने खातर शुरू करी है। और आज आदमपुर में है। आदमपुर के अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो भव्य बिश्नोई हैं और उनका दफ्तर श्यामी है। इसके पहले थोड़ी देर पहले जब यह यात्रा नहीं पहुंची थी तो हो सके था कि दफ्तर के बाहर आसपास जो लोग थे उनमें जोश होगा अपने चुनाव कैंपेन ने लेकर, लेकिन यह यात्रा पहुंचने के बाद एकदम से माहौल उरे का बदला है। आसपास लोग भी जमा हुए हैं, बात भी सुनी है। और एक घटना आदमपुर की भी याद आ जावा है। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले एक 9वीं क्लास का लड़का नवीन जो टीचर की बर्बरता से परेशान होकर ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया है, उस मामले में भी लगातार उम्मीद करते रहे कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई मदद मिले। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी हल्के में आते आते भी लोगों की शिकायतें रही कि वो धरने प्रदर्शन में कभी नहीं बैठ के गए, कभी सुन के नहीं गए। और इस टाइम पे भाई साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो आप यहाँ आदमपुर में आने का क्या मुख्य मकसद है? देखिए, आप अच्छे से समझते हैं कि जो वोट की चोट है वो इन नेताओं को समझ में आती है। जब मैं कह रहा हूं कि हम जो है कैंडल मार्च निकाल चुके हैं, अलग अलग शहरों में हम अनशन कर चुके, हम धरने प्रदर्शन कर चुके, जब इस चीज़ का इन पे असर नहीं पड़ा तब लगा कि शायद जब जनता से जाकर हम अपील करेंगे और कहेंगे कि इनको वोट की चोट दी जाए तो शायद ये समझते हुए नज़र आएँ और शायद ये जो है महिलाओं के लिए सेंसिटिव हो पाएँ। यहाँ मैं एक चीज़ और दर्ज करवा दूँ, मनदीप जा चुकी, मनदीप नहीं देखने आने वाले कि उसको न्याय मिला या नहीं मिला या क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, परंतु जो जिंदा बच्चियां हैं, जो जिंदा महिलाएं हैं, उनके लिए ये समाज, ये नेता, ये प्रशासन संवेदनशील बने। इस तरह की घटनाएं हों तो परिवार जो है अकेला महसूस ना करे, इसलिए ये जन जागरण अभियान चला रखा है। इसलिए हम गाँव-गाँव जा रहे हैं। ये अभियान इसलिए है कि कल को कोई और मनदीप कौर हमारे समाज से, हमारे आसपास से ना निकले। जो घटना मनदीप कौर के साथ हुई वो तो शायद अब वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर आगे से ये जो आम जनता के सरकार के नुमाइंदे हैं जिन्हें चुनकर जनता कुर्सियों पर बैठा हुआ है, अगर ये अब भी सुधर जाए, सुनने लग जाए तो शायद संवेदनशीलता इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसी ट्रैक पे जिस पे मनदीप कौर को मारा गया उससे पहले 2 महिलाएं और मारी जा चुकी थी। आज जब मैं लड़ रहा हूं तो वो परिवार मेरे पास आए, आंखों में उनके आंसू थे, वो बोले भाई लड़ रहा है तो प्लीज हमारे लिए भी आवाज उठाना। मैंने कहा कि भाई तुमने क्यों नहीं अपनी बारी में लड़ाई लड़ी, तो उसने कहा कि भाईचारा जो है कितना मजबूत है सबको पता है और कहाँ किससे जाए भाग्य ये हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमने खामोश हो जाना ही
बेहतर समझा। वो दोनों ही केस सुसाइड और जो है एक्सीडेंट करके मान करके तो बंद प्रशासन ने किए हुए हैं। तो इसलिए भी लग रहा है कि हमें संवेदनशील होने की बात है। और संवेदनशील होने की अभी आपने देखा ही आपके सामने ही, ये कार्यालय से एक व्यक्ति निकल के आता है जो अपने आप को पढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है, परंतु आकर के कहता है ये क्या दुकान जो है आपने सजा ली। तो महिलाओं के प्रति आज भी कितनी असंवेदनशीलता है, उनको जो है विरोध बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए ये काले कपड़े पहन करके, क्योंकि जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको काले से काफी नफरत है, चाहे वो रंग हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, परंतु जो उनके अंदर कालापन है उससे वो नफरत कभी नहीं करते हैं। तो इसलिए ये विरोध जो है जारी है। तो भाई ने कहा कि जब से ये यहाँ खड़े हुए हैं तो बीजेपी का दफ्तर सामने है, और दफ्तर से भव्य का दफ्तर आदमपुर में या कुलदीप का दफ्तर कब है, इस दफ्तर से एक आदमी आके है जो भाई अपनी बहन के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहा है, सिर्फ अपनी बहन नहीं और जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, ताकि वो सुरक्षित रहें। वो जो लड़ाई लड़ने लग रहा है उसने आके कहने लग रहे हैं कि या के दुकान सजा रखी है, इसने हटा दो। एक आखिरी बात मैं भाई से और पूछना चाहूंगा कि आपने ये यात्रा कब शुरू करी, कहाँ से शुरू करी और आज आप कितने दिन में यहाँ पहुंचे हो? भाई यात्रा तो मैंने जिस दिन मेरी बहन गिरी थी उसके कुछ पल बाद फ़ोन आ गया था, तभी शुरू कर दी थी कि भाई उसको जो है न्याय दिलवाना है। परंतु लड़ते लड़ते समझ में आया कि ये और महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। परंतु अगर पर्टिकुलर इस बाइक और इस ढांचे की बात करेंगे तो ये 4 दिन पहले जो है दिवाली से 2 दिन पहले जो है मैंने शुरू की है। हालांकि त्यौहार था बीच में, परंतु जिसके परिवार की खुशियाँ लुट जाएँ तो उसके लिए क्या त्यौहार और क्या जो है अन्य चीज़ें। तब जो है हालांकि मैंने गाँव में किसी से बात नहीं की, परंतु मैं घूमता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और का त्योहार जो है वो खराब हो। तो दिवाली के बाद आप यहाँ पहुंचे हो? दिवाली के बाद जो है यहाँ पे पहुंचा हूँ। पहले भी यहाँ पे आया हूँ मैं, पर ऐसे खड़े होने वाला जो है आज मैं पहले दिन कर रहा हूँ। और ये भी हम आपको बता दूं कि अकेला इनके सामने नहीं करने वाला, जो इतना ये गुस्सा दिखा रहे थे, ये जो है इसके आधे घंटे बाद मैं कांग्रेस दफ्तर के सामने भी खड़ा होने वाला हूँ, सवाल यही करने वाला हूँ। इनेलो दफ्तर के सामने भी यही ऐसे ही खड़े होने वाला हूँ। उसके अलावा आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो सैनी का जो उम्मीदवार हो उसका कैंडिडेट हो, सब कैंडिडेटों से बात करने वाला हूँ। अगर भाई तुम जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हो, एक दूसरे से कुत्ते बिल्ले की लड़ाई तो लड़ते हो, परंतु जो असल आम जन के मुद्दे हैं उस पे बात क्यों नहीं करते हो? असल आम जन के मुद्दे जो हैं वो इन चुनावों में से क्यों गायब हो जाए हैं? और काले कपड़े पहन के मनदीप कौर के भाई जो हैं वो इस सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों के खिलाफ जो यात्रा शुरू करी है, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट आदमपुर में है सबके दफ्तर के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। और बीजेपी दफ्तर के बाहर इस टाइम है, जिस तरीके से आदमपुर के लोगों ने बताया कि नवीन हत्याकांड मामले में कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई मदद थी, उम्मीद थी, वो नहीं हो पाई थी। लेकिन आज ये भाई यहाँ खड़े हैं तो अब देखना है कि शायद यहाँ आके वो सुन लें, इन भाई की बात सुने समझे, जो भी है या आश्वासन देंगे कि नहीं देंगे वो अलग बात है। और इस पूरे मामले पे आदमपुर उपचुनाव के बीच में जो एक नया रंग देखने मिला है, इस पे थारी की राय है और थम सत्ता पक्ष के इस तरीके के मुद्दों पे रवैये से कितना संतुष्ट या ना संतुष्ट हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। वीडियो ने लाइक और शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।